दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है जब आप टीवी की ऑडियो पिन एक रिसीवर में लगाने जाओ और रिसीवर को छूते ही जोर का झटका लगे, या रिसीवर से ऑडियो पिन निकालते वक्त आपको जोर का झटका लगे है? कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? तो आइए दोस्तों, हम रिसीवर में आज इस फॉल्ट के बारे में बताने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, सीबीट्रॉनिक में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बनी रही हमारे इस वीडियो में अंत तक। हम आपको इसका फुल रिपेयर करके दिखाने वाले हैं। इस तरह का फॉल्ट अगर आए तो आप किस तरह से उन्हें घर पे ही रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो रिसीवर को खोल लेना है। खोलने के बाद में फिजिकल डैमेज देखना है कि अगर हमारा रिसीवर कहीं से डैमेज तो नहीं है, इसका जो पिन है वो कहीं से कटा हुआ तो नहीं है, और इसका स्विच है, स्विच कहीं ख़राब तो नहीं है, बॉडी कहीं से पीसीबी से टच तो नहीं है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद में दोस्तों हमें क्या करना है, मल्टीमीटर लेना है। मल्टीमीटर लेने के बाद में मीटर को बजर के रेंज पे सेट करना है जहाँ से बीप की साउंड आती है। उसके बाद में हमें केबल को लेना है। केबल के दोनों सिरों में एक एक बार टच करके हमें बॉडी के साथ देखना है। जैसे मैं देख रहा हूँ, एक सिरा पिन के एक सिरे से लगाना है, मतलब मल्टीमीटर का एक सिरा पिन के एक सिरे से लगाना है, और दूसरा सिरा जो बॉडी है डीटीएच रिसीवर की उससे लगा के देखना है क्या बीप का साउंड आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा हो या नहीं आ रहा हो आपको उसको नोट करना है। उसके बाद में दूसरे सिरों को भी टच करके देखना है, और यही प्रोसेस करना है कि बजर का साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा। यदि आ रहा हो तो दोस्तों हमारा जो रिसीवर है वो शॉर्ट है केबल के साथ, तभी हमें करंट मार रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि हमारा केबल ओके है, लेकिन ये फॉल्ट जो करंट आ रहा है ये किसी और जगह से आ रहा है। इसलिए हमें यहाँ का प्रोसेस ओके कर लेना है कि हमारा स्विच और पिन ओके हो गया है। दोस्तों, स्विच भी उसमें आ जाता है क्योंकि स्विच और पिन आपस में कनेक्ट है दोनों सिरों में। इसलिए अगर स्विच ख़राब होता है तो हम पिन पे लगाते तो हमें बजर का आवाज़ आ जाता है। ठीक है, हमें इस सेक्शन को छोड़ देना है। उसके बाद में अगला प्रोसेस करना है। अगला प्रोसेस यह है कि जो डीटीएच सप्लाई बोर्ड है, डीटीएच सप्लाई बोर्ड को देख लेना है कि यह कहीं से टूटा हुआ है तो नहीं है, या बॉडी में कहीं से टच तो नहीं हो रहा है। इसके जो सोल्डरिंग कनेक्शन होते हैं वो कहीं बॉडी से टच तो नहीं है, किसी स्क्रू से टच तो नहीं है। ये अच्छी तरह से हमें फिजिकल देख लेना है। उसके बाद में दोस्तों ये प्रोसेस होने के बाद में भी हमें कुछ फॉल्ट नहीं मिलता है, तो अगला प्रोसेस आता है कि जो डीटीएच सप्लाई है मिस्टेक है। तो सप्लाई के अंदर जो मिस्टेक आती है दोस्तों वो ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें एक पीएफ लगा हुआ रहता है नीले कलर का, ये इस तरह से ये पीएफ लगा रहता है। इस पीएफ का कनेक्शन डायरेक्ट सप्लाई के, अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी हो तो जो एसएमपी सप्लाई होता है उसमें प्राइमरी साइड होता है और एक सेकेंडरी साइड होता है, जिसमें प्राइमरी साइड में हमारा हाई वोल्टेज होता है और सेकेंडरी साइड में लो वोल्टेज होता है। जब भी प्राइमरी साइड का वोल्टेज अगर सेकेंडरी साइड में आ जाता है तो इसमें हमारा रिसीवर में करंट आने की संभावना फुल रहती है दोस्तों, क्योंकि जो प्राइमरी साइड हाई वोल्टेज होता है और हाई वोल्टेज से ही हमें करंट लग सकता है। लो वोल्टेज से करंट हमें नहीं लगता है, क्योंकि लो वोल्टेज से अगर कुछ पॉइंट हमें टच छू भी लेंगे तो हमें करंट का अनुभव नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमें करंट लग रहा है तो हो सकता है कि हमारा जो प्राइमरी वोल्टेज है वही सेकेंडरी की साइड आ गया है। तो सेकेंडरी साइड जो वोल्टेज आया है वो किसको थ्रू आया है दोस्तों, ये जो पीएफ लगा रहता है इन दोनों के बीच में लिंक कर रहता है दोस्तों। ये इसलिए लगा रहता है क्योंकि अगर हाई वोल्टेज सेकेंडरी साइड में अगर बन जाता है गलती से, क्योंकि ये कंट्रोलर बेस पे सेकेंडरी वोल्टेज बनाता है दोस्तों, एसएमपीएस मतलब स्विच मोड सप्लाई इसको बोलते हैं। तो हाई स्विचिंग होके ही इधर सप्लाई बनती है। तो बाई मिस्टेक अगर हाई वोल्टेज का सप्लाई इधर बन जाता है तो ये हमारा पीएफ शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट होने के बाद में यह अर्थ कर देता है पूरे पीसीबी को, और अर्थ करने से हमारा फ्यूज जो कि इसमें लगा रहता है फ्यूज अलग हो जाता है। तो यह कई बार तो काम कर जाता है, लेकिन कई बार हाफ शॉर्टिंग की वजह से काम नहीं करता है। तो दोस्तों हो सकता है कि इसका शॉर्ट होना या हाफ शॉर्टिंग होना ही हमें करंट दे रहा हो। तो इसके लिए हमें दोस्तों सबसे पहले तो
अब इस पीएफ को चेक कर लेना है। तो इस तरह से बजर मोड में ही हमें मल्टीमीटर को रखना है, दोनों प्रोब को लेना है और दोनों सिरों पे देखना है। इस पीएफ को दोनों सिरों पे इस तरह से टच करके देख लेना है। अगर बजर आ रहा हो तो ये शॉर्ट है, फुल शॉर्ट नहीं आ रहा हो तो भी हो सकता है कि शॉर्ट हो, क्योंकि ये हाफ शॉर्टिंग का प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, अब इसको हमारे बजर में साउंड तो नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि हाफ शॉर्ट हो, इसको निकाल लेते पहले। निकालने के बाद में ही हमें फिर से ऑन करके देखेंगे डीटीएच को कि क्या हमारा जो सप्लाई है वो फिर से अर्थ में आ रहा है, हाई सप्लाई जिससे हमें करंट लग रहा है। तो ठीक है, इस तरह से इसको बाहर निकाल देना है। निकालने के बाद में फिर से सप्लाई को ऑन करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं सप्लाई को अब ऑन कर देता हूँ। इसको निकाल दिया है। निकालने के बाद में सप्लाई हमारा ऑन हो गया और अभी चेक करता हूँ। चेक करने पे हमें कोई भी करंट नहीं लग रहा है अभी, और टेस्टर में भी हमारा कोई करंट नहीं दिखा रहा है। मतलब कि हमारा ये जो प्रॉब्लम था वो ओके हो गया है, क्योंकि इस कंपोनेंट की वजह से ही हमारा जो सेकेंडरी वोल्टेज में प्राइमरी वोल्टेज का करंट आ रहा था दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इसकी वजह से हमारा रिसीवर करंट मार रहा था। तो आपको मेरी जो आसान भाषा में मैं जो सिखा रहा था या जो कहना चाह रहा हूँ कि किस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा था, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया दोस्तों तो मुझे और मेरे चैनल को ग्रो करने में मदद करे दोस्तों। मैं ऐसे ही आगे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। और दोस्तों एक और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग हमारे वीडियो देखते तो हो लेकिन लाइक नहीं करते हो और शेयर नहीं करते दोस्तों, और सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। तो प्लीज़ मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमें प्लीज़ सपोर्ट करें दोस्तों। हमारे चैनल का नाम सीबी ट्रॉनिक्स है और हम रिपेयर के ऊपर वीडियो बनाते रहते हैं। तो हमारा सपोर्ट करें दोस्तों। ठीक है, बाय।